साली से जयपुर में मजा। हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है। मैं जयपुर से हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मैंने काफी सारी बसना भरी स्टोरी पढ़ी है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मेरी एक साली है, वो 18 साल की है। अभी 1 साल पहले तक तो मैंने उससे इस तरह की नजर से नहीं देखा था, लेकिन उसकी तरफ से हरी झंडी मिलने पर मैं उसके लिए कुछ उत्तेजित हो गया था और वो जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में थी। उससे फोन पर ही बातें होती थीं। मैं फोन पर उसे इस बात के लिए राजी कर भी लेता कि मैं क्या चाहता हूँ। तब भी मुझे कुछ शंका थी, क्योंकि लड़कियों की आदत होती है ना कि जल्दी से सब चाहते हुए भी हाँ नहीं करती हैं। इसलिए 1-2 बार जब उसकी खुली हंसी मजाक से आगे बढ़कर मैंने उसे एडल्ट जोक आदि सुनाकर खुदाई के पूरे मूड में ला दिया और ये तय हो गया कि वो खुद सकती है। लेकिन वो सब बात हो जाने के बाद मना कर देती थी कि किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा जीजाजी। मैंने उससे कहा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं मौका देखकर ही काम करूंगा। वो मुझ पर पूरा भरोसा करती थी और मुझे पसंद भी बहुत करती थी। उसे मेरी नाराजगी पसंदगी सबका बड़ा ख्याल रहता है। उससे यूं ही बात होती रही। हम दोनों अब बातों में पूरी तरह से खुल गए थे। फिर उससे मिलने की चाहत ने जोर मारा तो एक दिन मैं अपनी ससुराल आ गया। मेरी ससुराल में सास ससुर 2 साले, 2 सालियां और साले की बीवियां हैं। मेरे पास उस वक्त 800 मारुति कार थी। मैं उसी से ही ससुराल गया था। मैं जब भी ससुराल जाता हूँ तो 2 दिन तक उधर रुकता हूँ। इस दौरान सब लोग आसपास कहीं भी मेरी कार में बैठकर घूमने भी जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो मेरे बगल की सीट पर आगे बैठ गई। पीछे दोनों सलहजें थीं। वहाँ पर वो मौका लगते ही मेरे करीब आ जाती और बसना भरी बातें करने लगती थी। सच बताऊं तो मैंने अभी तक उसे टच नहीं किया था, क्योंकि मैंने उससे कह दिया था कि जब तक वो खुद से नहीं चाहेगी मैं उसे टच नहीं करूंगा। इसलिए मैं उससे बस यही बात करता और उस पर जोर देता कि वो मान जाए। लेकिन वो चाहती थी कि मैं सही मौके के इंतजार में रहूं। ये कहा तो नहीं उसने, पर मुझे ऐसा लगा। इस बार भी मैं खाली हाथ लौट आया। साली मेरे औजार के नीचे नहीं आ सकी। इस तरह मैंने 2-3 बार ससुराल के चक्कर लगाए, पर वो मुझसे खुद न सकी। आखिरी बार अभी 3 महीने पहले जब मैं अपनी ससुराल गया, तब तक मैं उससे अंदर टच नहीं कर सका था। पर मैं उसे और वो मुझे बसना भरी बातों से उत्तेजित कर देते थे। इस बार मैं ससुराल गया तो हम लोग वहां से हरियाणा के एक धार्मिक जगह पर घूमने गए, जो वहां से 1.5 घंटे की दूरी पर थी। मारुति में कितनी सी जगह होती है, तब भी 3 आगे और 4 पीछे बैठ गए। मेरे ससुर और बड़े साले सलहज को छोड़कर बाकी सब गए थे। वो हमेशा की तरह मेरे बाजू में आगे बैठ गई थी। मतलब आगे मैं ड्राइवर सीट पर और मेरे बगल में मेरी साली और उसके बगल में मेरा छोटा साला था। यानी वो बीच में थी। बीच में जहाँ पर गाड़ी के गिया होते हैं, उसके दोनों तरफ उसकी टांगे थीं। एक टांग तो मेरी टांग से सटी हुई थी और एक टांग मेरे साले से। उसकी दोनों टांगों के बीच में गाड़ी का गियर था। मैं तो पहले से ही गर्म था। उधर वो भी मुझे बड़ी ही नशीली आंखों से देख रही थी। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो गियर लगाते हुए मैंने पहल कर दी। जब भी मैं गियर बदलता उसकी जांघों को टच करता था। वो सलवार सूट में थी। लड़कियों का पजामा ढीला ढाला होता ही है, उसमें से मैं उसकी जांघ को रगड़कर टच करता, फिर अपना हाथ गियर पर ही रखे रहता। मौका पाते ही मैं अपना अंगूठा उसकी गुफा के पास रगड़ देता था। जब हम जा रहे थे तो दिन का उजाला था, सो मैंने ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। मैं उसको सिर्फ टच ही करता रहा। जब भी मैं गियर लगाता तो उसकी जांघों को सहला देता था। वो कसमसा जाती थी और मेरी तरफ झुकी नजरों से देखती थी। गियर लगाते टाइम मेरी कोहनी उसके सिंतरे पर आती थी तो वो भी अपने सिंतरे को मेरी कोहनी पर रगड़ देती थी। ये सिलसिला करीब करीब पूरे रास्ते चला। फिर हम वहाँ पहुँच गए। वो मुझसे वहाँ पर नजरें मिलाती और मुस्कुरा देती थी। मैं भी खुदा से भर कर मुस्कुरा कर जवाब दे देता। बस यही चलता रहा। हम दोनों एक दूसरे से कहते कुछ भी नहीं। अब वापस आते टाइम शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। उस अंधेरे में मैं अपने आप को उसकी तरफ से आमंत्रित समझकर अपने बाएं हाथ को गियर लगाने के बाद उसकी जांघों को कसकर दबाता रहा। उसने भी अपनी टांगे खोल रखी थीं। मैं अपने हाथ को उसकी गुफा पर भी ले जाने लगा तो वो कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो रही थी। मेरी कोहनी उसके सिंतरे को रगड़ रही थी।
इससे मेरा औजार काफी कड़क हो चुका था। फिर मैं थोड़ी देर बाद उसकी गुफा में पजामे के ऊपर से ही अपनी उंगली से रब करने लगा और उंगली से धक्का लगाने लगा। कुछ देर बाद मैंने उस अंधेरे में महसूस किया कि उसकी गुफा पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और वो मस्त हो गई थी। इस दौरान न मैं उससे कुछ बोल रहा था और न ही वो मुझसे कुछ कह रही थी। बाकी सब लोग गाड़ी में बातें कर रहे थे और किसी को हमारी इस रासलीला का कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो लोग सब मुझे बहुत ही शरीफ मानते हैं। जब हम सब घर पर पहुंचे तो वो मुझसे कुछ नहीं बोली, पर मैंने उससे मुस्कुराकर एक आंख से इशारा किया। वो मुस्कुराकर बाथरूम में चली गई। फिर वो मेरे पास जिस कमरे में मुझे सोना था उधर आ गई थी। ये कोई नया नहीं हुआ था, पहले भी जब भी मैं कमरे में जाता था तो वो मेरे पास आकर बैठ जाती थी और मुझसे बातें करने लगती थी, इसलिए उस दिन भी वो मेरे पास आ गई। मैं बेड पर लेटा हुआ था और उससे कोई बात नहीं कर रहा था, पर मैं उसकी बेचैनी को समझ सकता था। उसने आंखों ही आंखों में मुझसे बहुत कुछ बोल दिया था। मैंने मौका देखकर उसका हाथ पकड़ लिया और दबाने लगा। वो कुछ भी नहीं बोली तो मैंने उसके हाथ को सहलाते हुए मेरे हाथ को उसके कंधों पर ले गया और सहलाने लगा। उसने सर झुका लिया तो मैंने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उसके संतरे को दबा दिया और सहलाने लगा। तभी वो बोली कि जीजू कोई देख लेगा। मैंने कहा कि सब सो गए हैं, कोई नहीं देखेगा। वो नहीं मानी तो मैंने उससे कहा कि मैं ऊपर छत वाले बाथरूम में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। उन दिनों गर्मी के दिन थे। मैं चला गया। वो कुछ देर बाद आ गई। मैंने उसे वहां पर पकड़ लिया और चूमने और सहलाने लगा। मैं उसके शरीर के हर हिस्से को सहलाने लगा। वो नाइटी में थी और अंदर उसके संतरे पर संतरे की कपड़े भी नहीं थी। मुझे तो जैसे जन्नत ही मिल गई थी, पर मैं उसे वहां पर खोदूं कैसे ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई भी वहां आ गया तो मेरी तो वॉट लग जाती। वो भी डरी हुई थी, लेकिन मैं मौका भी जाने नहीं दे सकता था। मैंने अपना हाथ उसकी नाइटी में डालकर उसके संतरे को दबाने लगा और नाइटी को ऊपर करके एक संतरे चूसने लगा। इस दौरान मैंने उसकी गुफा की कपड़े में एक हाथ डालकर उसकी गुफा को रगड़ने लगा। उसकी गुफा पहले से ही गीली हुई पड़ी थी। वो और मस्त हो गई। तभी उसने कहा कि जीजू अब रहा नहीं जा रहा है। मैंने फर्श पर बैठकर उसे मेरी गोद में दोनों तरफ टांगे करके बैठा लिया। फिर अपना औजार बाहर निकालकर उसकी गुफा पर लगा दिया और धीरे धीरे अंदर करने लगा। लेकिन मेरा 8 इंच का औजार उसकी गुफा में घुस ही नहीं रहा था। उसे दर्द भी हो रहा था। खुदाई तो न हो सकी, पर उस रात वो 2 घंटे तक मुझसे मजे लेती रही और मैं भी उसके साथ मजे लेता रहा। हालांकि उस रात मैं उसके साथ पूरा मजा नहीं ले पाया था और बेकरारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरे दिन हम दोनों ने फिर कभी मिलने के लिए बाय की। अब मैं जल्दी ही वहां पर जाने की तैयारी में हूँ। तब मैं आगे की दास्तान लिखूंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को जरूर से फॉलो कीजिए।